अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी का रीपेंट चेक करने जाते हो तो वो कौन से आसान तरीके हैं जिन पर आप लोग अमल करोगे। मैं वो तरीके आपको बताता हूं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि आप गाड़ी का रीपेंट जो है वो अच्छे तरीके से चेक कर सकोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि गाड़ी का रीपेंट कैसे चेक करते हैं, गाड़ी की सील कैसे चेक करते हैं, गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है। सो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो है उस वीडियो को काफ़ी लाइक किया और लोग मुझे कॉल करके टेक्स्ट करके बताते हैं या फेस टू फेस मुलाकात होती है कि आपकी वीडियोज़ देख कर जवार भाई हम गाड़ी लेने के ज़ीरो से हीरो बन गए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं जो चीज़ें कवर करूँगा, आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि वाइट कलर जो होता है उसका रीपेंट चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। उसमें भी कुछ सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जो गन मेटेलिक कलर है या फिर ब्लैक कलर है, थोड़ा आसान हो जाता है उसके रीपेंट को चेक करना। सो आज मैं आपको ना यहाँ पर, क्योंकि आज सैटरडे है और आपको पता है कि 3 दिन लॉकडाउन होता है, तो आज भी हमारा शोरूम ऑफ है, लेकिन पीछे जो गोदाम सा बना हुआ है जहाँ पर हम गाड़ियाँ जो है खड़ी करते हैं, तो मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं मैं उनके पास जाता हूँ और आपको आज वाइट कलर की भी एक बताऊँगा कि वाइट कलर को कैसे चेक करना है। उसके बाद गाड़ी चेक करने से पहले कौन कौन से तरीके जो हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और चलते हैं गाड़ियों के पास। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात है कि आप जिस टाइम भी गाड़ी के रीपेंट को चेक करते हो तो गाड़ी के ऊपर अगर डस्ट है, गाड़ी के ऊपर कीचड़ है, किससे मुख्तसर कि आपने गाड़ी को जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर हो सके तो गाड़ी को अच्छे तरीके से वॉश करा लें। जब तक गाड़ी साफ़ नहीं होगी आप गाड़ी के रीपेंट को चेक नहीं कर सकोगे। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, इसमें ना ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ना इस गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस भी हैं और नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर ये बिल्कुल किसी ऐसी जगह में गाड़ी लगी है कि गाड़ी के अंदर बड़ा सा एक डेंट भी पड़ गया है। अब डेंटर क्या करेगा, इस गाड़ी का ये पूरा हिस्सा जो है ना यहाँ तक इसको रीपेंट करेगा, क्योंकि ये जो स्क्रैचेस हैं ये काफ़ी जो है गहरे हैं। इसके जो है ना आपको नीचे से जो बॉडी का कलर होता है ओरिजिनल वो नज़र आ रहा है। तो अब डेंटर इस पूरे पीस को रीपेंट करेगा और साथ में यहाँ पर ये जो डेंट है इसको निकालेगा। ठीक है, अब इस डेंट को जब निकालेगा तो अब यहाँ पर क्योंकि ये ओरिजिनल जगह है, यहाँ पर डेंट है और पीछे की जगह भी ओरिजिनल है, तो अब इस जो है ना इसको लेवल पे कैसे लेगा कि ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट दिखना चाहिए। तो वो यहाँ पर या तो पुटीन का इस्तेमाल करेगा या इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। अगर वो पुटीन का इस्तेमाल करेगा तो आप जब यहाँ पर अपनी फिंगर लगाओगे तो भारी आवाज़ आएगा, जहाँ पर ओरिजिनल कलर है तो वहाँ पर पतला आवाज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुटीन से जो है ना उसने इसकी भराई की है ताकि वो इसका अच्छे तरीके से लेवल कर सके। तो जब भी आप गाड़ी को देखा करो जहाँ पर ये गाड़ी की होती है ना अट्टे से निकली हुई होती हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में ये किनारियाँ होती हैं, इनको आप लोगों ने फिंगर भी लगानी है और गाड़ी के जो है ना इसको ये देखना है कि किसी जगह पे अगर आपकी फिंगर के नीचे कोई हल्का सा डेंट महसूस होता है तो भी आपने समझ जाना है कि गाड़ी का यहाँ से डेंट निकाला गया है। अगर आपको जो है यहाँ पर कोई अपना फिंगर के नीचे कोई डेंट फील नहीं होता कि डेंटर ने अच्छे तरीके से जो है ना, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि उसने लाइनों को अच्छे तरीके से जो है ना स्ट्रेट कर दिया होगा, सीधा कर दिया होगा, तो वो फिर पुटीन लगाएगा। तो अब जब आप गाड़ी को अपनी फिंगर से ऐसे जो है आप फिंगर लगाते हो तो जहाँ पर भारी आवाज़ आएगा तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जो है ना गाड़ी को रीपेंट किया गया। ठीक है, तो पहली बात है कि गाड़ी को आपने वॉश करा लेना है। जो भी गाड़ी आप चेक करते हो, कभी भी कीचड़ वाली या मैली कुचैली गाड़ी आप चेक करोगे तो आप लोग उसके रीपेंट चेक करने में बिल्कुल नाकाम रहोगे। ठीक है, तो ये एक बात है। अब ये वाइट कलर है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है वो अपना रीपेंट कैसे चेक आप लोग कर सकोगे। वहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रंट फेंडर पर भी स्क्रैचेस हैं, तो यहाँ पर भी ये आप अगर किनारी में आपको दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो है ना अंदर की तरफ मुड़ गई है यहाँ से। तो इसको भी डेंटर सीधा करेगा, तो आपने यहाँ से पूरी किनारी को देखना है। अगर यह कहीं पर आपको टेढ़ापन नज़र आए तो आपने समझ जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइट कलर जो है इसका रीपेंट कैसे चेक किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही आसान फार्मूला है, हम यहीं पर जो है इसको देख लेते हैं। देखें, जब जो भी पेंटर होगा जब इस जगह को रीपेंट करेगा तो उसके पास
कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो ऐसे जो आम एक गन सी होती है उसके साथ ही तो इसको रीपेंट करेगा ना। ठीक है, जब वो उसको रीपेंट करेगा तो जो एक ओरिजिनल कलर के अंदर शाइनिंग होती है और जो रीपेंट किया जाता है, तो जब आप धूप में गाड़ी को खड़ा करोगे, जब गाड़ी रोशनी में होगी और गाड़ी बिल्कुल जो है साफ़ होगी, तो जो पेंटर या डेंटर यहाँ पर रीपेंट करता है, पहली निशानियाँ तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी निशानी रीपेंट के चेक करने की ये है कि वहाँ पर आपको हल्के हल्के से दाने से नज़र आएंगे। जी हाँ, वो दाने ऐसे होते हैं, अगर मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको कोई रीपेंटर गाड़ी मुझे मिली तो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी जब आप उस जगह पे अपनी फिंगर लगाओगे तो वो जगह थोड़ी सी हार्ड होगी, और जो ओरिजिनल जगह पे आप फिंगर लगाओगे तो वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट जगह होगी, मुलायम जगह होगी। और वो जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो किसी गन वगैरह से गाड़ी को रीपेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ना वो सही तरीके से कलर नहीं जा रहा होता। अगर हम जेन्युइन कलर की बात करें तो ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, एक ही वक्त में गाड़ी को रीपेंट किया जाता है। अब ये गाड़ी फॉर एग्जांपल 2017 मॉडल है और आज 2020 है। अब 2017 वाला ओरिजिनल कलर और 2020 वाला जो आफ्टर मार्केट कलर होगा, जब आप धूप में देखोगे तो ये कलर वाजे जो है आपको बता रहा होगा कि भाई मैं जेन्युइन हूँ, और ये कहेगा कि मुझे रीपेंट किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल अपना ना माइंड क्लियर करके मेरी वाली बातों पे अमल करोगे, और जो एक ओरिजिनल कलर होता है ना उसकी एक अपनी शाइनिंग होती है उसके अंदर। अगर मैं आपको यहाँ से, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी मैली है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकूँ तो आपको यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल कोई दाने वगैरह नज़र नहीं आएंगे, हल्के हल्के से, जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपको बाहर से मिट्टी के दाने नज़र आ रहे हैं तो वैसे मिट्टी है वो उसके अंदर होते हैं। क्योंकि वो जो उनका कलर हो जब वो कर रहे होते हैं, एक तो वो सही तरीके से कलर को मिक्स नहीं कर रहे होते, तो ये एक बड़ी निशानी है। उसके बाद जो है मैं हमेशा आपको हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि कोई भी गाड़ी है उसके साथ जो है आप खड़ा हो जाएं। अब ये गाड़ी है तो इसकी पूरी लाइन आप लोग देखोगे, धूप में देखोगे तो अगर कोई साइड में कोई चीज़ जो है उसका कलर आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा हो तो आपने समझ जाना है गाड़ी को रीपेंट किया गया। इसी तरह सुजुकी मेहरान को अगर आप लोग चेक कर रहे हो तो उसको भी इसी तरह आपने चेक करना है, गाड़ी की सील वगैरह को चेक कर लेना है। ये गाड़ी की सील होती हैं, जो होती है ना ओरिजिनल सील, वो सॉफ्ट होती है। देखें मैं यहाँ पर अपना नाखन दबाता हूँ तो ये नीचे जो है मेरा नाखन इसमें आसानी से जा रहा है, यानी कि ये सॉफ्ट होती है। जो बाद में बनाएगी सील होगी वो हार्ड होगी, ठीक है। और उसकी ये जो लाइन होगी ना, ये आपको ये सील होती है, ये लाइन अब यहाँ पर इसका टुच्चा सा लगाया गया है नीचे, क्योंकि ये जेन्युइन है। तो ये फिर यहाँ पर आपको उसमें एक तो ये आपको ये वाले जो डॉट से होते हैं ये ज़्यादा मिलेंगे, जिसे हम टुच्चे भी कह सकते हैं। तो जो ओरिजिनल सील होगी उसमें कम मिलेंगे, जो आफ्टर मार्केट होगी उसमें ज़्यादा मिलेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी, ठीक है। ये गाड़ी की क्योंकि ओरिजिनल सील है तो आपको नज़र आ रहा होगा, और जो आफ्टर मार्केट होगी वैसे टेढ़ी मेढ़ी सी होगी तो उसमें जंग वगैरह ज़्यादा होगी। लेकिन सुजुकी मेहरान में अक्सर जंग आ जाती है, ये नीचे आप देख सकते हो। तो ये रीपेंट नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी के जो होती है ना, इसके अंदर मटेरियल को इतना अच्छा नहीं होता, और अक्सर जो आता है ना इसकी बॉडी के अंदर जंग आ जाता है। तो इसी तरह जो है आपने जो गाड़ी होती है उसकी हर चीज़ को इसी तरह से देखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इस गाड़ी का ये वाला फाइंडर रीपेंट किया गया होगा, या इसको जो है दो रीपेंट के दो रीज़न होते हैं, एक स्क्रैचेज होता है, दूसरा डेंट होता है। स्क्रैच वाले का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने गाड़ी को धूप में खड़ा करना है, गाड़ी को साफ़ कर लेना है किसी अच्छे तरीके से कपड़े से। उसके बाद जो है ये जो लाइनिंग है, अगर गाड़ी एक्सीडेंटल होगी तो ये लाइन जो है या तो ये स्ट्रेट नहीं होगी, अगर स्ट्रेट होगी तो उसमें से कहीं ना कहीं से जहाँ पर पुटीन होगा आपको भारी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलेगा। तो वाइट कलर जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। मैं वाइट कलर का भी आपको बता देता हूँ कि वाइट कलर को आप जब भी चेक करें बहुत ज़्यादा रोशनी में चेक करें उसको। अगर आपको ज़्यादा रोशनी में नहीं है तो ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा रोशनी भी ना हो, कम रोशनी भी ना हो। तो इसी तरीके से जो है आप गाड़ी के रीपेंट को चेक कर सकते हो। ये क्योंकि जो गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल सारी जेन्युइन गाड़ियाँ हैं, तो इनमें अगर किसी में रीपेंट होता तो मैं आपको डिफरेंट बताता कि ओरिजिनल गाड़ी और दूसरे के कलर में कौन सा जो है फ़र्क आ रहा होता है। तो किससे मुख्तसर अगर आप कोई भी गाड़ी वाइट कलर की गाड़ी देख रहे हो, गन मेटेलिक गाड़ी देख रहे हो, कोई भी गाड़ी है, जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, अगर आप लोग इन पे अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए गाड़ी का रीपेंट चेक करने के लिए जो है ना आपको आसानी हो जाएगी। सो ये कुछ जो है सीक्रेट थे जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान से थे
कि गाड़ी को जब रीपेंट किया जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी रीपेंट है। वाइट कलर का भी सेम यही होता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो वाइट कलर होगा उसमें भी अब जब आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पर ये गाड़ी का हिस्सा जेन्युइन है और इसको रीपेंट किया गया है, तो दोनों कलर को आप लोग मिलाओगे, ध्यान से देखोगे तो अगर ये रीपेंट है तो इसके अंदर हल्के हल्के से दाने आपको नज़र आएंगे, सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ी सी जगह हार्ड होगी, और जिस जगह पे गाड़ी को कलर ओरिजिनल होगा वो सॉफ्ट होगा। मैं बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, रिपीट आपकी आसानी के लिए करता हूँ। आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।